Hello everyone, very good afternoon to all of you. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो एनटीए ने अपने वेबसाइट पे दी है। एनटीए ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन निकाल के ये खबर दी है कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी में चेंज आया है। तो आप सबको पता है कि जो फेब में आपके एग्जाम होने वाले हैं, फेब मार्च में आपके दिसंबर साइकिल के लिए जो यूजीसी नेट के एग्जाम होने वाले हैं उसके फॉर्म्स जो है वो खुल चुके हैं। आप अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, बट ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन आप मीट ना कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए सामने आपके एक नोटिफिकेशन खुला हुआ है जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये अर्जेंट नोटिस है, तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी में चेंज लाया गया है फॉर द रीसेंट एग्जाम जो कि अभी दिसंबर साइकिल का होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हमारा जो है ये 5 तारीख को निकाला गया था, 5 जनवरी को निकाला गया था, जो आपके सामने गिवन है और ये एनटीए की वेबसाइट पे है, तो आप इसको फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस का सब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अर्जेंट अटेंशन टू यूजीसी नेट दिसंबर 2022 कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। कैसे रेलेवेंट हो जाती है उसके बारे में बात करें। ठीक है, अब आपको ये चीज पता है कि जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एज लिमिट केटर की जाती है, जहां पे 30 साल की इन जनरल एज लिमिट है कि अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा की है, लेट्स से आप 31 ईयर्स के हैं, 32 ईयर्स के हैं, तो उस केस में आप जेआरएफ अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मुझे 5 साल की अपनी डेट कैलकुलेट करनी है, मुझे अपनी अगर जेआरएफ की एज लिमिट कैलकुलेट करनी है एलिजिबिलिटी के लिए, तो मैं कौन सी डेट को कंसिडर करूंगा। ठीक है, अब यहां पे एक अहम सवाल ये आता है कि क्योंकि ये जो अटेम्प्ट होने वाला है ये दिसंबर साइकिल का है, ठीक है, तो इसलिए डेट स्पेसिफाई करनी बहुत जरूरी है। पहले जो नोटिफिकेशन आया था, जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, उसके अंदर डेट लिखी हुई थी 1/2/2023। इसका मतलब 1 फरवरी 2023 की डेट को कैलकुलेट करना था हमें कि क्या हम 30 साल के हैं या फिर नहीं है। अगर हम तब तक 30 साल के हैं तो हम एलिजिबल हैं। अगर हमारी एज लिमिट 30 साल से ज्यादा हो गई है, दैट से अगर हम 31 साल के हो गए हैं तो हम एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस पे रिप्रेजेंटेशन भेजी ये कह के कि भाई ये दिसंबर का अटेम्प्ट है तो इसके अंदर आप फेब की डेट लेके क्यों डेट कैलकुलेट कर रहे हो, क्यों आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। तो फाइनली उसके ऊपर अपडेट आया है और ये अपडेट ये है कि अब एज एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 फरवरी नहीं देखना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिए, 1 फरवरी को नहीं देखना है, आपको 1 दिसंबर 2022 की डेट पे देखनी है अपनी एलिजिबिलिटी की क्या आप एज लिमिट को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, टू कीप इट वेरी प्रिसाइजली, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं, अगर मुझे इस नोटिस को सिंप्लीफाई करना हो तो आपको यह देखना है कि अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1/12/2022 को यानी कि 1 दिसंबर 2022 को 30 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर आप इस तारीख को, इसके बाद की तारीख से हमें कोई मतलब नहीं है, इस तारीख को अगर आप 30 साल के हैं, ठीक है, देन यू कैन सर्टेनली अप्लाई। अगर इस डेट पे आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है, लेट्स से आप 31 के हो चुके हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज देख के चलनी है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिल कर। ठीक है, अब क्योंकि हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी बता देता हूं, बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 years इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं और आपकी जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं, तो आप सेंट्रल लिस्ट को चेक कर सकते हैं ओबीसी की वेबसाइट पे जाके। पहला रिलैक्सेशन। दूसरा, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो भी आप जाके रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा? रिलैक्सेशन इज फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, यहां पे विमेन कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन पे मैं स्पेसिफिकली फोकस करके कहना चाहूंगा कि यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स, मतलब वेदर यू बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी और नॉट, वेदर यू बिलोंग टू एन अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप विमेन कैंडिडेट्स हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के लिए 30 साल की एज लिमिट नहीं देखी जाएगी, आपके लिए 35 years की डेट कैलकुलेट की जाएगी। 35 years कंसिडर की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ दिस विच इज 1 दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है। इसके सिवा एक और छोटा सा रिलैक्सेशन है जो जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है, बट फिर भी उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और वो एप्लीकेशन ये है, वो एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने रिसर्च करी हुई है, अगर आपने रिसर्च में अपना टाइम लगाया हुआ है, ठीक है, जहां पे रिसर्च इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री अवेल कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अवेल कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में भी आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है,
और अगर आप आर्म फोर्सेज में सर्व कर चुके हैं, ठीक है, और आपने आर्म फोर्सेज में काम किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं, तो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। बट इन एनी केस द रिलैक्सेशन कैन नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। तो 5 साल से ज्यादा का रिलैक्सेशन आपको किसी भी हालत में नहीं मिल सकता। मतलब 30 साल फॉर नॉर्मल सिचुएशंस एंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जहां पे रिलैक्सेशन है, वहां पे 35 साल की उम्र तक आप जाके जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता था, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। बिकॉज अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन मीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप फॉर्म तो फिल कर लोगे, आप एग्जाम तो दे दोगे, बट लास्ट में जब सर्टिफिकेट रिलीज करने की बारी आएगी, जब ई सर्टिफिकेट रिलीज करने की बारी आएगी, तो आपका सर्टिफिकेट विदहेल्ड कर लिया जाएगा। काफी सालों से मैं यही नोटिस कर रहा हूं कि 1-2 सालों से लास्ट के कुछ अटेम्प्ट से यूजीसी क्या करता है, फॉर्म तो फिल करवा लेता है, लेकिन बाद में आपका सर्टिफिकेट रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझ लीजिए, उसको समझ के उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम जल्दी से आपके डाउट को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूं दैट वी हैव कम अप विद द बुक्स फॉर यूजीसी नेट, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी बुक से पढ़ने में मजा आता है। तो ये हमारी कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको शो कर देता हूं। दिस इज द फर्स्ट बुक, ये पेपर 1 की बुक है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो 10 टॉपिक्स का जो सिलेबस है वो इसके अंदर कवर्ड है, अलॉन्ग विथ 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर्ड है, अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसके एक्सप्लेनेशंस गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दिस इज द पेपर 1 बुक। साथ साथ हमारी पेपर 2 कॉमर्स की भी कंटेंट की बुक है। दिस इज द बुक फॉर पेपर 2 कॉमर्स, कंटेंट की बुक है, पूरा का पूरा कंटेंट इसके अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द बुक फॉर पेपर 2। वी ऑल्सो हैव द बुक फॉर पेपर 2 मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप पेपर 2 मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी बुक अवेलेबल है, पूरी की पूरी कंटेंट की बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। और ये कोर्स में अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में ये बुक्स को भेज दिया जाएगा, कुरियर कर दी जाएंगी आपके घर पे, ठीक है। इसके साथ साथ एक 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुक है फॉर योर पेपर 2 एज वेल एज पेपर 2 मैनेजमेंट। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए ये 1500 प्लस एमसीक्यू बुक्स भी हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी तो मिलेगी, साथ साथ आपको ऑनलाइन भी कंटेंट मिल जाएगा, जहां पे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.anujindal.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।